अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरानी लेके एक और एपिसोड के साथ। तो सबसे पहले आप सबको भी नया साल बहुत मुबारक और 1 जनवरी 2022 और यकीन तौर पर नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये साल पाकिस्तान के खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और ओवरऑल भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशियों वाला साल हो और पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान में ख़ासतौर पर कारनामे सर अंजाम दे। और आज के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमारा ये शो साल के पहले दिन ऑन एयर हो रहा है तो बड़े ही स्पेशल गेस्ट पाकिस्तान के तो ग्रेटेस्ट हैं ही, लेकिन इनको दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर जो एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनमें शुमार किया जाता है। रिकॉर्ड मरतबा ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन और फिर लगातार मैचेस 5-5-5। ये कहना बहुत आसान है, पर अगर इसको कभी खेलना पड़ जाए तो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि इसमें क्या रिकॉर्ड होता है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। द वन एंड ओनली जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन द फर्स्ट शो ऑफ द 2022 एंड आई रियली होप कि जो हम ये शुरुआत कर रहे हैं और मेरी अपना भी एम ये रहेगा कि हम पूरे साल खेलों की शो के लिए बात करते रहें। जहांगीर भाई, 2022 के हवाले से आपकी क्या ख्याल आते हैं? बिल्कुल, बस यही अब तमन्ना है और दुआ है कि अल्लाह ताला 2022 हम सब के लिए अच्छा लेकर आए और स्पेशली जैसे मुल्क के हालात के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हवाले के हिसाब से हमें हमेशा उस तरह सोचना चाहिए कि जिस तरह दुनिया में जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है और बेहतर की तरफ जा रहा होता है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को भी उसी तरफ लेके जाए। पॉजिटिव नोट पर रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहला दिन है और पहला दिन साल की शुरुआत एक उम्मीद के साथ होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिक होकर भी बात करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करें। जहांगीर भाई, एक पहले हमने पैकेज तैयार किया जो पाकिस्तान के टॉप मोमेंट्स रहे हैं 2021 में पिछले साल, क्योंकि हम चाहते हैं ज़रा एक जो हमने कामयाबी हासिल की हैं उनकी भी झलक दिखाएँ, फिर जो कहीं कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भी कहीं कहीं जो है वो सिस्टम में ख़राबियाँ मौजूद हैं उनकी तरफ भी बात करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये प्रोग्राम हम शायद 80s में कर रहे होते तो इससे स्क्वाश से शुरू होता और फिर इसमें स्क्वाश का जहांगीर भाई का और जानशेर साहब का ही तस्करा हो रहा होता। जहांगीर साहब, आपने देख लिया ये पैकेज और इसमें स्क्वाश की कमी महसूस मुझे भी हुई और जाहिर बात है कोई इतनी नोटेबल परफॉर्मेंसेज नहीं थी, कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, पाकिस्तान में इवेंट भी हुआ। क्यों, अब मसला क्या है सर कि स्क्वाश में कहाँ हम रूल कर रहे थे और कहाँ जैसे ईयर रिकैप हो रहे हैं तो स्क्वाश कोई इंसर्ट करने के लिए हमें कोई बहुत मोमेंट तलाश करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान 30 साल वर्ल्ड चैंपियन रहा है, जिसमें ब्रिटिश ओपन ही 30 साल हैं, और जब आप उसको उस टाइम पे मकाम बना लेते हैं जब पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुए थे, 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज हम अगर 70 साल पीछे जाएँ तो यू आर ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन एट दैट टाइम। तो जब 70 साल के पीरियड में आपने ऑलरेडी 30 से 40 साल डोमिनेट किया हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मगर ये है कि जब आप उसकी प्रॉपर तरीके, प्रोफेशनल अंदाज में उसको आगे लेकर ना चलें तो ये सारे ये फॉल नज़र आने शुरू हो जाते हैं और जो आजकल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इस पर कोई ऐसा काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे मिलनी चाहिए थी इस गेम को कभी नहीं मिली। फिर जो दूसरी तरीका ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है या जो प्रोफेशनल अंदाज में चलना चाहिए जैसे दुनिया में चलाई जाती है, वो अंदाज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग चलाते हैं जिसको इसका पता नहीं है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मनी इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। मनी के साथ आपको उसको सही इन्वेस्ट करना और उसकी एक्सपर्टीज़ को सही मानों में इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कोई टास्क नहीं होगा, आपका कोई विजन नहीं होगा, आप उसको आगे लेके नहीं चल सकते। तो ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है यहाँ पे कि जिनको जिस लेवल पे काम करना चाहिए, जिन लोगों की एक्सपर्टीज शामिल होने चाहिए, वो है ही नहीं इसके अंदर। तो जब आपके पास इतने माशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन गुजरे हों, इतने लेजेंड्स रहे बैठे हों और कोई और ऐसा बंदा चला रहा जिसने कभी ज़िंदगी में रैकेट ना पकड़ा हो, तो मेरे ख्याल से फिर ये तो इस पर कोई कसूरवार किसी को कह नहीं सकते। इस पर तो खुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि या इतने अर्से हम चैंपियन रहे और आज हमारे ये हाल क्यों है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और नवाकली एक ऐसा इलाका, गांव कह लीजिए, पेशावर का और गुलबर्ग के पास है, जो कि मेरा अपना ताल्लुक पेशावर से है तो मैं उस जगह से वाकिफ़ हूँ। आप जहांगीर भाई, एक इसमें आप लोग की बेसिकली तारीफ़ है ये और हमारा टैलेंट कि जब ये आपने बताया कि क्या में पाकिस्तान के 3 साल के बाद से हम चैंपियन बनना शुरू हुए और वहाँ भी मैं उस इलाके में घूमा फिर रहा हूँ, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन एक बात बताइए कि एक और चीज़ जो आप लोग के डॉक्यूमेंट्रीज ही मौजूद है यूट्यूब पर, मेहनत करना, जो इंडिविजुअल गेम के अंदर 16-16 घंटे की ट्रेनिंग, बच्चे ये भी तो नहीं कर रहे सर? गफ्फार, देखिए उस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि हर प्लेयर जो है किसी फैसिलिटी के जरिए से नहीं आया। बिल्कुल, वो खुद उसकी अपनी अनथक मेहनत थी, उसका अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ठीक है ना, और वो किस एनवायरनमेंट के साथ बना ये उसको पता है।
क्योंकि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, आपकी हर चीज़ जो है बिल्कुल दुनिया के मुताबिक में जीरो पे थे। मगर एक जो कहते हैं ना अंदर जो जज्बा था, मेहनत करने की जो सलाहियतें थी, आपने उस पर पूरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपकी डिसिप्लिन, आपकी जो हार्ड वर्किंग और आपके जो घंटों इसमें शामिल थे, उन्होंने दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ठीक है। और ये चीज़ें बाद में उस वक्त मिलती हैं कि जब आप बन जाते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने चले आ रही होती है। मगर ये चीज़ें देखें, उस वक्त के जो प्लेयर्स थे, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका डिसिप्लिन, उनका विजन कुछ और होता था। आजकल के बच्चों के साथ आप उस ज़रिए से लेके नहीं चल सकते जैसे कि आज से 30 साल पहले था या 40 साल पहले था। आजकल के बच्चों को एक आपने पूरा एनवायरनमेंट देना होता है, आपको पूरी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी होती है और आपको वो उस तरह मोटिवेट करना होता है कि बच्चे उस तरीके से चल सके और बढ़ सके और उनको वो कॉन्फिडेंस लाना होता है कि वो इस लेवल पे आ सकते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर टैलेंट देखें उस बच्चे को नहीं पता, मगर जो उसको आइडेंटिफाई करता है उसको पता है कि इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, 6 महीने लगाऊंगा, इसका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचे। और जब ये उसको पता चलना शुरू होता है तब फिर ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू होता है। तो आजकल ये है कि जो प्रोफेशनल अंदाज से लोग चला रहे हैं वो उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि किस तरह उसको लेके चलना चाहिए। बच्चों में टैलेंट माशाल्लाह बहुत पड़ा है, मगर टैलेंट का सही इस्तेमाल करना या करवाना ये एक्सपर्ट लोगों का काम होता है। और आपने जैसे बात की जहांगीर भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अभी भी कराची में सिंध लेवल पे स्पेशली स्क्वाश को देखते हैं, प्लेयर्स को देखते हैं। क्या रियलिस्टिकली हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास इतना टैलेंट है जो जहांगीर खान, जानशेर खान या कमर जमान या मोहिबुल्ला इस तरह के लेवल पे जाके वर्ल्ड ओपन, ब्रिटिश ओपन जीत सके? टैलेंट है कि नहीं? आपको क्या लगता है? रियलिस्टिक बात बताइएगा। मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप उस पर मेरिट पे काम ना करें, उसको डिसिप्लिन अंदाज में लेकर ना चले और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ ना लेके चले, वो टैलेंट भी ज़ाया हो जाता है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकते, हर एक के लिए ये मुमकिन ज़रूर है, पर यह कि जो उसकी एक तरीका कार है उसको आप सही गैदर करें तो वो चीज़ें बनती हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि जादू की छड़ी घुमाएगा तो वो चैंपियन बन जाएगा। इसके ऊपर टाइम सर्व किया जाता है, आपको उसी अंदाज से उसको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इसकी हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। आप उसको फुलफिल ना करें तो ऐसे कोई चैंपियन बन जाता है। अगर हमने 8-8 घंटे नहीं लगाए होते तो शायद आज इस जगह नहीं बैठे होते। जैसे मैंने एक प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि चूँकि नया साल और पहला शो है तो कुछ पॉजिटिव ज़रूर मैं बात करूँगा, तो चलिए मैं इसको मोल्ड करता हूँ, क्योंकि आप लोग की सक्सेस स्टोरीज जो है ना सर, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। मैंने ऑब्ज़र्व ये किया सर, जो 12-14 साल हमें भी ज़रा इस फील्ड में हो गए, कि हमारे यंगस्टर्स जो है ना वो एक लाइमलाइट पे जल्दी आ जाते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही हैं। दूसरा, आपने बतौर इंसान, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी फील्ड, आपने खुद फैसला करना होता है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जहांगीर भाई क्या ऐसा सोचा था, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स अब स्पोर्ट्समैन हैं जो खेल रहे हैं, आपने क्या खुद अपने लिए गोल सेट करने होते हैं और आपने खुद कैसे किया था, जो कि आपके लिए भी इतनी आसानियां नहीं थी? आपके तो एक हेल्थ का इशू भी था, फिर आपकी फैमिली में आपके ट्रेजेडी भाई के साथ जो आप उनका इंतकाल हुआ, बहुत कुछ। ये किसी के लिए कोई चीज़, मुझे क्लियरली ये बात मेंशन कर जाऊँगा कि कोई चीज़ कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती और कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। जहांगीर भाई ऐसे ही? बिल्कुल ऐसी है। देखिए, मैं हालांकि वर्ल्ड चैंपियन के घर पैदा हुआ तो मुझे तो शायद हर चीज़ ऑटोमेटिकली हर चीज़ हो जानी चाहिए, मगर ये चीज़ें ऐसी नहीं होती है। देखें, आपके पास एक फैसिलिटी ज़रूर होती है या आपको अगर एडवाइस अच्छी मिल रही हो तो आप उसको किस तरह अवेल करते हैं। मेरा भी यही चीज़ थी, मैं बीमारी में भी मुब्तला था, फिर जैसे मैंने जैसे मेरा शौक़ था, एक पैशन था कि मैंने कुछ करना है, तो मैं 14 साल की उम्र में आई वॉज ऑलरेडी अंडर 19 पाकिस्तान चैंपियन। अब अंडर 19 का मतलब ये है कि अंडर 19 के लड़के, आपको पता है साइज़ और 14 साल के साइज़ में बड़ा फ़र्क होता है, मगर जब आप उस पर डोमिनेट कर जाते हो, और फिर मैंने उसी साल वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला अंडर 19 का, तो मुझे वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। मगर ये कि मैं इस ट्रैक से हटा नहीं कभी, मैं अपनी मेहनत वही करता था, पढ़ाई भी अपनी कर रहा था। मगर जो ट्रेजेडी मेरे साथ आई, आपको पता है, जैसे बड़े भाई की डेथ हुई और उसका ये ड्रीम था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन देखना, तो ये फिर मेरी सारी सिनेरियो जो चेंज हुई है एज ऑफ 15 में मेरी चेंज हुई है, क्योंकि मैं तो पहले चाह रहा था कि पढ़ लूँ, फिर इसके बाद प्रोफेशनल में आऊँ, तो वो हो सकता है एज ऑफ 19-20 उसके बाद तक चलता। मगर जब ये चीज़ सारी लाइफ का एक पूरा चेंज हुआ 15 साल की उम्र में, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अब हर चीज़ छोड़ के इस चीज़ के पीछे लगना और ये मैंने हासिल करना है। तो विद इन 2 ईयर्स, लाइक 15 to 17 जी, मैं प्रोफेशनल प्लेयर बना 15 साल की उम्र में। और 2 साल जो मैंने जिस तरह मेहनत की है, शायद मैं अगर किसी को डिस्क्राइब करूँ तो वो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया था, क्योंकि जो जुनूनी हद जिस तरह था मेरी लाइफ में और कुछ नहीं था।
ठीक। आई वाज टोटली फोकस इन दिस। मेरी ना कोई मतलब दोस्तों के साथ उठना बैठना या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी थी नहीं, सिर्फ मेरा स्क्वाश ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। और विद इन 2 ईयर्स मैंने ये टारगेट बनाया था कि मैंने ये 2 साल में हासिल करना था। और मैं जिस तरह 8-8 घंटे मेहनत करता था जी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लेवल पे जा रहा हूँ, मगर जितनी मेरी एनर्जी होती थी मैं उस पर पूरा सर्व करता था। और अल्लाह का शुक्र है विद इन 2 ईयर्स आई अचीव दैट। मगर 2 साल अचीव करने के बाद मतलब ये नहीं कि मेरा टारगेट पूरा हो गया था, जी जी, मगर फिर मेरी वो प्रोफेशनल लाइफ बन गई। फिर मैंने सोचा कि इसको अब कंटिन्यू रखना है जब तक मैं खेल सकता हूँ। ठीक। उस वक्त फिर मैंने ये ड्रीम बनाया था कि अपना एक लेवल होगा जिस लेवल पे मैं खेलना चाहूँ, जैसे नंबर 1 तो उस पर फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। और अल्लाह का शुक्र है कभी मैं इस दूसरी ट्रैकों पे नहीं गया कि जैसे जो कहते हैं ना कि आपको ग्लैमरस मिल जाती है, आपकी सारी चीज़ चेंज हो जाती है, आप कहते हैं यार बस दैट्स इट, आई हैव डन इट। मेरा ड्रीम कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने फिर उसके बाद आपके जितने भी टाइटल्स थे या जैसे 10 साल ब्रिटिश ओपन मैंने सोचा नहीं था, मगर वो धीरे धीरे करते चला गया और वो भी हासिल किया। तो ये चीज़ें आपको अपना खुद एक टारगेट बनाना होता है और उस ड्रीम को लेके चलना होता है। जनाब, नया साल का नया शो, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड जहांगीर साहब के साथ हम मौजूद हैं। जहांगीर भाई, अब ओवरऑल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, और आपने पूरी दुनिया देखी है जहां स्पोर्ट्स जिस अंदाज से होता है, 94 वाज द ईयर, आई रिमेंबर। हम आज तक उसको याद करते हैं जब आप या इसी तरह मोहम्मद यूसुफ साहब आ गए थे। हम क्रिकेट में और हॉकी के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने हॉकी की जीती। 4 खेलों के हम वर्ल्ड चैंपियन थे, और खेल भी वो जिसमें दुनिया की सारी तरक्की पजीर कौमें जो है उसमें खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यू नेम इट, जो बड़े बड़े नेशंस हैं। क्या असर ये ऐसा हमारा फॉल हुआ है कि हॉकी तो बिल्कुल आपके सामने है, स्क्वाश का भी लिटरली वही हाल हो गया है, अब तो टॉप 50 में कोई नहीं है। क्रिकेट में वी आर समहाउ फॉर द कमर्शियल वैल्यू एंड ऑब्वियसली एक उसकी परफॉर्मेंसेस भी उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। रिसेंटली वन चैंपियंस ट्रॉफी 2017। दुख होता है सर, ये कहाँ आप लोग इस चीज़ को लेकर गए थे और ये कहाँ पहुँच गया है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ होती हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी मतलब ये एक चीज़ कह सकते हैं कि जिस तरह की लीग सिस्टम शुरू हुआ है, जी हाँ, पैसा आया, पैसा भी आया। फिर लीग सिस्टम में आपके काफ़ी बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो एक टैलेंटेड होते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको दूसरों गेमों के लिए भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे नेबर मुल्क में आपकी कबड्डी ले लें, आपकी हॉकी ले लें, आपकी स्क्वाश ले लें, इवन टेनिस ले लें, और भी गेम्स हैं जिसको वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और आप देखें उसके पर मज़ीद बच्चों को मौका मिलता है, क्योंकि आप जब इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसमें ये कि आप सिर्फ एक नेशनल लेवल की टीम को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उसके साथ आपके साथ और भी टीमें बननी चाहिए जिसको एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आते हैं। और वो मौका जब मिलता है तो आपको देखें आइडेंटिफाई होते हैं। आप जैसे आपकी T20 की टीम है, टोटली न्यू टीम है, बिल्कुल ठीक है ना। आप PSS से सारे बच्चे मिले हमें, पहले साल से वो बच्चे मिले जिन्होंने 2017 में हमें फिर चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। देखें ना, कोई बच्चा लाड़काना से आ रहा है तो कोई शदाब से आ रहा है, कोई कहीं से। ये चीज़ें जब आप उसको वो प्लेटफॉर्म दे देते हैं तो इसी तरह हमारे पास हर गेम में टैलेंट पड़ा हुआ है। आप चाहे बॉक्सिंग ले लें, चाहे आप हॉकी ले लें, चाहे आप फुटबॉल ले लें, मगर ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि आप उसको उस तरीके पे लेकर आएँ जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ग्रूम किया जाए, ट्रेन किया जाए, मेरिट पे लाया जाए, और फिर उनकी लीग सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे वो परफॉर्म करके एक नेशनल लेवल पे उसको एक मौका मिलता है। फिर उसको आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं। और ये दुनिया में इस वक्त हर जगह ऐसे ही चल रहा है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया उठा लें, चाहे आप इंग्लैंड उठा लें, चाहे इवन अमेरिका उठा लें, ये एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप करोड़ों की आबादी में से कुछ ऐसे बच्चे निकाल लेते हैं कि जो उसको एक मौका मिल के वो निकल जाता है। सर, आर्ग्यूबली अगर हमारे क्रिकेट नहीं बल्कि खेलों की तारीख में हमारे मुल्क की जो टॉप 3 हैं, ऑब्वियसली उनमें से तो आप सारे फहरिस्त हैं, पर उसके बाद हम खान साहब के नाम ले सकते हैं। हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड भी हैं, 92 वर्ल्ड कप विनर हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आई नो पर्सन लाइक यू, वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी ऐसी फ्लैशी स्टेटमेंट आप नहीं देते, बट मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा सर, अब क्योंकि उनको 3 साल हो गए हैं उनकी गवर्नमेंट को तकरीबन, और इसी तरह अगर हम देखें तो मिडल पीरियड से निकल के जहां आपको काम करके फिर रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड कि हमारे मुल्क में खान साहब, इमरान खान साहब स्पोर्ट्स लेजेंड, स्पोर्ट्स पर्सन, और जो खेलों का इस वक्त स्टेटस है? मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से जो मैं एक्सपेक्टेशन थी या मैं समझ रहा था कि उस पर काफ़ी काम होगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स अगर उस लेवल पे आ जाए जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है जी, और उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारी जहाँ पे थी उससे उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खुद ने करनी होती है, आपको सिर्फ उन बंदों को लगाना होता है जो उस पर काम कर सकते हैं और जो आप समझते हैं कि इस लेवल के काम करने हैं। सिर्फ एक ही गेम नहीं है जो आप क्रिकेट पे आकर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो क्रिकेट ही होती है। आपके पास माशाल्लाह जैसे आपने खुद जिक्र किया 4 गेमों में आप वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो रिवाइव क्यों नहीं हो सकती?
बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो ख़त्म करने की वजह, जैसे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स आपने ख़त्म की, आपने समझ लिया कि पाकिस्तान की स्पोर्ट ख़त्म कर दी, क्योंकि हम सब उसी जगह से आए हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे आपको किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप मेरिट पे बच्चों को पिक करते थे, उसको अपनी डिपार्टमेंट में लाते थे और उसकी भी वजह ये होती थी कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो कंटिन्यू रहता था और फिर उसके बाद उसकी परमानेंट जॉब भी होती थी। तो जब इस तरह की सहूलतें आप उन बच्चों को देते थे तो उसकी सिक्योरिटी, हर चीज़ चेंज हो जाती, तो उसका लेवल भी डिफरेंट हो जाता था। और आप देखें, मैं अगर होता तो मैं ये समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट को ये 10-10 टीमों की जिम्मेदारी देता, ताकि ये बोझ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हट जाए और ये डिपार्टमेंट पे आ जाए। डिपार्टमेंट क्रिकेट में तो ख़त्म ही कर दिए। तो ये गलत है ना, ये मैं कहता हूँ कि देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से दूसरे स्पोर्ट भी ख़त्म हो गए। खान साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म चूँकि उनके आने के बाद जो सबसे नोटेबल चेंज हुआ वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का बंद होना था, जो उनकी हमेशा से सोच रही है। और मेरी अपनी एक सेफ साइड अप्रोच ये है कि चलें कोई स्पोर्ट्स लेजेंड अगर कोई प्लान इंप्लीमेंट कराना चाहता है तो करके देख लें, उसका राइट है। लेकिन जहांगीर साहब, आप तो इस सिस्टम से गुजरे हैं, यू एंड जानशेर साहब एसोसिएटेड विद PIA फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर, और फिर आप लोगों को तो उन्होंने आखिर तक सपोर्ट किया, आज तक भी करते हैं। क्या राय है आपकी सर, ये डिपार्टमेंट जो क्रिकेट के बंद हुए हैं और रीजन्स पे खान साहब कहते हैं जी मैं क्वालिटी बढ़ाना चाहता हूँ, आप भी खुद इतने ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, आप अगर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो आप दूसरे मुल्कों के सिस्टम को देख के कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहले उस तरफ बन जाना चाहिए आपको। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसा बनना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जैसे मुल्क भी तो बन जाए ना, उस तरह के वेलफेयर स्टेट बन जाए, या इंग्लैंड जैसे वेलफेयर स्टेट बन जाए, जो आप ऊपर से लेके नीचे सारी चीज़ें आती है। और उनका सिस्टम आज से नहीं है, 100 सालों से चल रहा है। ठीक है, आपका सिस्टम हमारे 70 साल में या जो 74 साल में जो सिस्टम चल रहा था, हम उसी पे चलते रहे ना, और उसी में हमने वर्ल्ड चैंपियन भी पैदा किए। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को जो एक प्लेटफॉर्म मिला, पर अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 14 साल की उम्र में PIA में आया। जो कोल्ड स्कीम नूर खान साहब ने शुरू की, उन्होंने ये शुरू किया था कि कोल्ड स्कीम जो अंडर 19 या जूनियर बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि उनको हम फैसिलिटीज़ देंगे, उनको हम टिकटें देंगे, उनको हम छोटी सी एक स्टाइपेंड भी देंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे कभी भी मैं ज़िंदगी में शायद अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इंग्लैंड चले जाता या कहीं और चले जाता जो अपने पैसे लगा के मैं करता, मैं शायद सारी उम्र नहीं कर सकता। मगर वो एक मुझे जब एक लेवल पे मिला, जब मैं पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन बना, फिर मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो वो चीज़ें मेरी शुरू हो गई और मुझे फिर बाहर का एक एक्सपोजर मिला। तो उससे मैंने ज़िंदगी में देखे ना, सारी चीज़ मेरी चेंज होती चली गई। तो ये चीज़ें उस वक्त PIA में भी ऐसी था, जितने भी हमारे टॉप प्लेयर बड़े बैंक कॉर्पोरेट इदारे, बैंक देख लें, जावेद भाई थे, आप वसीम अकरम PIA में था, वकार मुनीस जैसे आप UBL में देख लें, इंजमाम थे, कासिम नेशनल बैंक से खेलते कहते वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए वहाँ से, खेलों के सरबराह थे, वहीं से आए ना सारे प्लेयर। और देखें आप जितने भी डिपार्टमेंट की टीमें उठा के देख लें, एक से एक टीमें थी। इससे पहले आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्रिकेट के वजह से जो डिपार्टमेंट की टीम बंद हुई, बाकी खेलों पे क्या असर पड़ा है इसका? सबको हटा दिया। आप देखें ना, वो डिपार्टमेंट या तो आप क्लियरफाई कर, मेरे ख्याल में है जो सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, वो ठीक है, आर्मी लेवल पे है ना, ठीक है, मगर आप, मैं यही कहता हूँ कि आप क्लियरफाई करें कि ओनली क्रिकेट आउट, बाकी स्पोर्ट्स को आपने इनकरेज करना और आपने रखना है, तो वो चीज़ चेंज होती है। आप उस चक्रों में बाकी भी चले गए। तो लोगों के ख्याल में ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट के लिए, तो भाई इस चीज़ को क्लियरफाई करें और उनको इंस्ट्रक्शन दें कि यार आपने इनकी टीमें रखनी है, ठीक, इन चीज़ों को लेके चलनी है जैसे पहले चलती थी। तो आप देखिएगा आपका स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर आप इसी सिनेरियो पे चल रहे हैं कि आपने सब बंद कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपका स्पोर्ट्स जीरो पे आ जाएगा। इमरान खान साहब की जब से गवर्नमेंट है, चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन खुद भी लेजेंड हैं और आप भी स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, कभी कांटेक्ट हुआ किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स से कि जहांगीर साहब आइए, समीउल्लाह साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर हॉकी प्लेयर, हसन सरदार, इसी तरह आपके बॉक्सिंग में भी लोग मौजूद हैं, स्नूकर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, आपसे पूछ रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बताइएगा, कभी आपसे इस गवर्नमेंट ने, स्पोर्ट्स पर्सन की गवर्नमेंट है, आपको बुलाया, आइए बैठिए बात करते हैं कि हमारे खेल कैसे बेहतर होता है, ऐसा हुआ अभी तक? बिल्कुल कभी नहीं हुआ। जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है, खान साहब की गवर्नमेंट आई है, उससे पहले की गवर्नमेंट है, हमें तो रिटायर हुए हुए 93 में रिटायर हुआ, ठीक है। अब 93 से कामयाब जवान प्रोग्राम भी एक शुरू किया गया, स्पोर्ट्स की बात बहुत हो रही है, हमने भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त क्राउडेड किस्म की जो है वो खान साहब जहाँ स्पीच भी कर रहे थे, आप भी नजर नहीं आए, आप लोग को इन्वॉल्व किया था? देखिए, इस चीज़ों में इन्वॉल्व करना आपको शुरू से होता है और ये कोई लास्ट मोमेंट पे नहीं होता कि आप आ जाएं, बैठ जाएं। आपको लास्ट मोमेंट पे कॉल आई थी? देखिए, लास्ट मोमेंट में कॉल आई, अगर 24 घंटे कॉल कर रहे हैं तो इससे पहले कुछ नहीं होता। ये चीज़ें होती है, आपको एक प्रॉपर जब काम शुरू कर रहे होते हैं उस सब से लेके चलना होता है, फिर आपके उसके आइडियाज़ होते हैं, उसकी जो कुछ एक्सपर्टीज शामिल होती है, तो फिर आपको आगे करना होता है।
मगर ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आपने आके क्राउड में बैठ गए, आप खड़े हो गए, तस्वीरें खिंचवा ली हो गए, ये चीज़ें नहीं होती। आपके काम को अगर आगे बढ़ाना है तो आप वही सिनेरियो से लेकर चलें जो इसके एक्सपर्टीज लोग हैं, चाहे वो स्क्वॉश है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है। जिस जिन गेमों को आपने आइडेंटिफाई किए कि 12 स्पोर्ट इस तरह के उसमें प्रोग्राम में होंगे, तो फिर उन्हीं लोगों को ला के बिठाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या इस तरह हल हो सकता है। ठीक है, आप फंडिंग करें मगर उनकी एक्सपर्टीज़ को शामिल करें, उसको इस्तेमाल करें। पीसीबी के जो चेयरमैन उस ज़माने में थे एहसान मानी साहब, जब आए तो खान साहब की गवर्नमेंट नई आई थी, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी, कोई रिकमेंडेशन की थी, पता नहीं आज तक मैं तो तलाश कर रहा हूँ रिकमेंडेशन कभी मुझे मिल जाए। एहसान मानी साहब से भी दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से भी कि एटलीस्ट हमें प्रोवाइड कर दें। कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है नहीं है ऐसा, अगर देखा जाए कोई इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम कुरान से पहले भी बैठ के ही बात करते हैं जहांगीर साहब के, इस्लामाबाद में जो जिम्नेजियम वो पूरा बना हुआ है, इसी तरह कराची और लाहौर में जो नेशनल कोचिंग सेंटर, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हम दुनिया के कोई बहुत बैकवर्ड मुल्क नहीं है, हमने एलोकेशन भी की हुई है, चीज़ें बनाई भी हुई हैं, हम चला नहीं सकते क्या? देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी आपकी सब पेपरों पे बनी हुई है, मगर उस इदारों के अंदर इदारों में बनी हुई है, मगर उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई भी चीज़। लेकिन सर ऐसी स्पोर्ट पॉलिसी जो जहांगीर खान साहब के बगैर बन जाए, जिसमें समीउल्लाह जैसे प्लेयर से ना पूछा गया और मोहम्मद यूसुफ से ना पूछा गया हो, ऐसी स्पोर्ट पॉलिसी ठीक भी होगी? देखिए, कुछ चीज़ें अगर आप कहते हैं कि अगर अपने रूल्स के हिसाब से करना चाहते हैं, देखें दुनिया में हर जगह एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनी होती है, आप उसी को सिर्फ कॉपी कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी क्या वो करना चाह रहे हैं या किस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं। आपकी यहाँ पे भी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनती है मगर इस पर कोई काम नहीं होता, कोई इस पर मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कि ये आपने ये बनाया हुआ था, इस रूल के मुताबिक आप ये करें। तो इस तरह की चीज़ें आपकी जितने भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, एनसीसी है, दूसरे जितने भी लाहौर में हैं, आप मेरे को बता के देख लें कि जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो जगहों में क्या आपने फैसिलिटीज़ क्रिएट की है या किस लेवल की है। इतनी बड़ी बड़ी एकड़ों की जगह बनी हुई है, मगर उसको किस तरह इस्तेमाल करें वो आपके सामने है। अब सर आपने जो बात की, जैसे मुझे नेशनल कोचिंग सेंटर कराची का वो प्रीवियस एक पीछे जो बिल्डिंग बन रही थी, वो जब 10 साल पहले मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी तब भी बन रही थी और आज तक वो वहीं पे वहीं स्टैंड करती है। ये जो सारे मामलात हैं, इसकी कोई एक हमारा इदारा होना चाहिए, क्योंकि अब हमने देखा कि आईपीसी की मिनिस्ट्री बनी तो खेलों के जो सूबाई और जो वफाकी वजीर थे खत्म हो गया, अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, खेलों को इससे फायदा हुआ? उसको देखें, आप अगर किसी के साथ ज्वाइन करके बना देते हैं एक मिनिस्ट्री को, तो फिर वो आपका काम डिवाइडेड हो जाता है। आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ये आप देखें, कोई लोकल लेवल पे सिर्फ कंपटीशन नहीं होते या लोकल लेवल पे प्लेयर नहीं, मिर्जा साहिबा उसको हेड करती है इस मिनिस्ट्री को। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मगर उनके साथ और भी चीज़ अटैच है ना, आपकी दूसरी चीज़ें भी अटैच है। तो वो देखें, एक काम पे अगर कोई कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसी काम को लेके चलता है। अगर आपके पास 10 महकमे दे दें तो 10 महकमों का डिवाइड हो जाता है ना चीज़ का। तो मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स की एक्सक्लूसिव एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो सिर्फ इसी को हेड करे, बाकी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक आपका ऐसा देखें ना, आप वर्ल्ड लेवल पे खेले हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं और आप उसको उसकी तरह चला रहे लावारिसों की तरह, तो फिर इस तरह कोई सक्सेस होती है। चलिए प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में ना कोशिश करते हैं जहांगीर भाई से पूछें कि 22 में चले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा रिसेंटली एक स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा प्रोग्राम इसको बना के लॉन्च किया गया, कामयाब जवान। लेकिन हमारे जो पोटेंशियल मेडलिस्ट हैं, जैसे कि तलहा हो सकते हैं, अरशद नदीम हो सकते हैं, ये अभी नहीं कहीं कहीं हैं ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, इनको कैसे हमने आगे बढ़ाना है। तो जहांगीर भाई के साथ बहुत सारी बातें हमने कर ली, जितने हमारे दुख थे अंदर के वो हमने निकाल के बाहर रखे और कोशिश की कि एक्सपर्ट उसका जवाब दें। जहांगीर भाई, लास्ट ईयर जब मेरे पास इसी तरह शो में आए थे तो हम सब तो हैरान हो गए थे आपकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, कितना आपने इस उम्र में दोबारा आके, मुझे लगता है आपने काफ़ी अर्से छोड़ दिया था कुछ, लेकिन माशाल्लाह नाउ यू लुक एटलीस्ट फिटर देन मी। बहुत सारे लोग जो आपसे बहुत छोटे भी होंगे, बड़ी फिटनेस पे तवज्जो आ गई दोबारा आपकी। हाँ, पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी इस पे कितना सर वेट लूज किया आपने? तकरीबन आधे से ज़्यादा तो किया जितनी आपका पिछला वेट था, इतना मैं अंदाजे से कह सकता हूँ। मैंने 38 to 40 kg किया था जी है, तो सारी चीज़ अब ये है कि उसी को बैलेंस करके लेके चल रहा हूँ और मतलब 2.5 साल हो गए और रोज़ाना वर्कआउट 2 घंटे की होती है। तो वो एक जब बॉडी आपकी रूटीन में आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है और अल्लाह का शुक्र है, फीलिंग बेटर। तो सर वैसे आजकल मसरूफियत क्या होती है, जो कि जिस ज़माने में खेलते थे तो फ्लाई इन फ्लाई आउट, इधर उधर, फैमिली टाइम क्वालिटी वाला वो एंजॉय करते? बिल्कुल, अब तो जारी बात है, वो एक्टिविटीज़ नहीं है जिस तरह पहले हुआ करती थी, मगर अभी भी ये है कि मसरूफियात तो है, मेरी ट्रैवलिंग भी होती है, फिर वर्ल्ड स्क्वॉश के हवाले से काफ़ी इधर उधर जाना भी पड़ता है, फिर मैं अपनी कामों में भी यहाँ मसरूफ़ होता हूँ, मगर ये कि टाइम फैमिली टाइम पहले से बहुत बेहतर है। सर ओवरऑल अगर बात करें फिटनेस की, जो आपके वो एड्स आज तक पड़े हुए हैं यूट्यूब के अंदर, वीडियोस हैं,
घंटों घंटों की ट्रेनिंग, आपके पसीना बह रहा है और आप भागी जा रहे हैं, पुशअप्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये आजकल के बच्चे करते हैं ऐसे? मुझे तो ऐसी वीडियो दिखाई नहीं देती। और दूसरा सर, एक बात आपसे ओपनली पूछता हूँ, अगर आप इस दौर में जहांगीर साहब होते और ये मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम होता, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते? या आप बच्चों को क्या बताएंगे? अगर आप होते तो कैसे मैनेज करते ये सारा जो इतना स्टारडम? और जो स्टारडम तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल जो है सर। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। आपको अपने काम के अगर शौक़ होता है या अपने काम में अगर पैशनली लगे होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती है और आपका एक फोकस होता है हर चीज़ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दौर हमें मिला होता आज का, जिस तरह के अपने टाइम में, सर मुश्किल नहीं। देखें, आप उसको उसी तरह एडजस्ट करते हैं। और मैं ये हमेशा कभी चीज़ को नहीं चढ़ाई कि वो उस वक्त क्या टीवी का ग्लैमरस क्या था या प्रिंट मीडिया का क्या ग्लैमरस था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टाइम के साथ हम उसको उस तरह एडजस्ट भी करते थे। मगर ये है कि ये चीज़ें दिमाग पे चढ़ाने वाली नहीं होती है। ये तो जो चीज़ चल रही है वो आपकी चलो ब्लेसिंग होती है, मगर एक एडवांटेज भी होता है, उसको अच्छे अंदाज में लेके चले तो वो दूसरों को एक अच्छा मैसेज भी कन्वे करते हैं। सर, जो हमारे बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिनको अगर इंस्टेंट सक्सेस मिलती है, तो आज तो सोशल मीडिया है, जो टीवी पे नई चीज़ आई होती है हमें सोशल मीडिया से आती है, फिर हम भी चलाते हैं और कुछ चीज़ें डायरेक्ट हाईलाइट हो जाती हैं। जब बच्चे पहली मर्तबा शोहरत को टेस्ट करते हैं या उनको कामयाबी मिलती है, वो जो आप बात कर रहे हैं, फिर वहीं तो आपको अपना आपको डिसीजन लेना होता है। उनके लिए क्या पैगाम है, कैसे हैंडल करना है इसको? देखिए गफ़ार, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपको इस पर कभी इसको सर पे नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है दुनियावी चीज़ें होती हैं, ये चल रही होती है। आपकी परफॉर्मेंस जब तक चल रही होती है, हर चीज़ साथ चल रही होती है। और परफॉर्मेंस से आप डिस्ट्रैक्ट हुए एक बार, या आपने वो काम छोड़ दिया और समझ रहे कि मैं बस अब बन गया हूँ। जहांगीर भाई, अच्छे मेंटोर्स भी तो चाहिए। आपके पास दोस्त, मुझे याद है रहमत भाई ने काफ़ी आपके साथ किया, आपके घर में तो खैर सारे चैंपियंस थे, अच्छे मेंटोर्स भी कम हो गए। नहीं, देखिए मेंटोर्स की बात नहीं होती है, एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, आपके बड़े आपको क्या सिखा रहे होते हैं या ये चीज़ें आप किस तरह उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं और आप अपने बड़ों से क्या सीख रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मैं हमेशा समझता हूँ कि इसका क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने अपना वो टाइम भी देखा, मगर उन्होंने कभी उस चीज़ को महसूस नहीं होने दिया और ना हमको भी वो महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी के वर्ल्ड चैम्पियन के बच्चे हैं या हमारा वो लाइफस्टाइल डिफरेंट है या कुछ, नथिंग। तो वी वर जस्ट लाइक, जब भी घर में होते थे, ऑर्डिनरी पीपल। हो सकता है बाहर कोई और चीज़ चलती है या न्यूज़ चलती है या लोगों का जिस तरह आओ भगत होता है, मगर ये है कि घर में ये हर चीज़ माइनस हो जाती है। तो वो एक पीसफुल टाइम या फैमिली के साथ वो आपको सीखने का बड़ा मौका मिलता है। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि बच्चों में ये चीज़ें आनी चाहिए, अपने से नीचे देखने की, ऊपर के नहीं। ठीक है। तो जब आप ये सोचते हैं ना कि अपने रूट्स को आप कभी ना भूलें, जो जहाँ से आप आए हैं, तो आई थिंक यू विल नेवर गो रॉन्ग। स्क्वॉश फेडरेशन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे जहांगीर भाई? बच्चों के साथ ऑफर हो या पहले हुई, लोग चाहते हैं कि आप दोबारा से उनको नजर आए बच्चों के साथ, और आप खुद क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें फेडरेशन के साथ मेरा काम इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है और वो लोग चलाते हैं जिनको इस चीज़ का पता ना हो, और वो आपका अगर शोल्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई एम नॉट इन दिस। सर, खान साहब के लिए आखिर में प्लीज़ एक पैगाम जो स्पोर्ट्स के हवाले से आप चाहते हैं 2022 में, वो क्या कर सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि जो देखें, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, ना बताने की ज़रूरत है। ही नोज एवरीथिंग, बट जस्ट नीड टू पुट इट ऑन द राइट डायरेक्शन, सिंपल इज़ दैट। और जो आपके पास माशाल्लाह एहसासे पड़े हैं, उसको इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल उस अंदाज में करें कि जो एक समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो आप इसको ऑब्वियसली यू विल सी द डिफरेंट रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि हम आपके साथ बैठें और बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर खान वैसे द ग्रेटेस्ट जहांगीर खान, और मुझे उम्मीद है उन्होंने जो बातें की हैं वो ज़रूर हुकाम बाला तक पहुँचे और खुदा के लिए 2022 में कुछ स्पोर्ट्स पे हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे ताकि हमें बेहतर नताइज मिल सके। पुराना वीडियो देखने का शुक्रिया। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।